हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। बात करते हैं आज LT6 प्रिपरेशन की, जो हमारा पार्ट नंबर 8 चला हुआ है और इसमें हम CTB की 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे, 1 से लेकर 7 तक का, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। काफ़ी अच्छी सीरीज बना रखी है। सिलेबस बेस पे सारे न्यू पैटर्न बेस पे जो यूके ट्रिपल एस से पूछने वाला है 50 नंबर का। इनमें से CTB की लगभग आपके 15 से लेकर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही आपके प्रैक्टिस सेट चली हुई है। ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको देखने को बहुत कम मिलेगा, क्योंकि ये सिलेबस बेस पे है और टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और प्रैक्टिस के लिए आपका सबसे बेस्ट आपका रहने वाला है। चलिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कितने नंबर आ रखे हैं आपका बता देना 20 में से। पहला क्वेश्चन आपका है कि यदि कक्षा के अधिकांश बच्चे गृह कार्य करके न लाए तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। इस तरह के ऑप्शन के लिए आपको यहाँ पर सही टिक करने के लिए 4 ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, तभी इसका सही आंसर दे पाओगे। गृह कार्य कम कर देना चाहिए, या छात्रों को थोड़ा बहुत गृह कार्य कक्षा में ही करा देना चाहिए। कम देना चाहिए तो सब भी सही लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं लग नहीं रहा है। ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर है कि यह पता लगाना चाहिए कि गृह कार्य अधिक कठिन तो नहीं है, ये भी सही लग रहा है। और छात्रों के अभिभावकों से कहें कि वे छात्रों के गृह कार्य में मदद करें। छात्रों के गृह कार्य में अभिभावक मदद करना ये सही नहीं है। ये 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं। इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढना आपको आना चाहिए। देखो, एक है गृह कार्य कम कर देना चाहिए, गृह कार्य कम करना हो सकता है। दूसरा है कि यह पता लगाना चाहिए कि गृह कार्य अधिक कठिन तो नहीं है। ये सबसे बेस्ट होगा इन दोनों में से, क्योंकि गृह कार्य ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए। ऐसे गृह कार्य देना भी नहीं चाहिए टीचर को कि जिससे बच्चे कर ही ना पाए। तो इसीलिए जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक, कम ज़्यादा से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए आपका सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि कठिन शब्दों का अर्थ है समझने का जो है व्यवहारिक ढंग है। अगर कठिन शब्द देते हो, बच्चों को सिखाते हो, तो उसका व्यवहारिक ढंग क्या होना चाहिए। क्या उनका पर्यायवाची शब्द बताना चाहिए, या विलोम शब्द बताना चाहिए उनका, या उनके जो है वाक्य को करके उनको सिखाना चाहिए। इनमें से कोई नहीं, सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। हालांकि सभी ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे। इनमें से क्या होगा कि अगर किसी भी प्रश्न का एक्सप्रेशन करोगे, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो है LT 2014 में आया क्वेश्चन में है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन मैंने देखा था। इस तरह का अगर नहीं होगा तो सेम टू सेम मिला जुला क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर ये पूछा गया कि व्यवहारिक ढंग से, भाई अगर कठिन शब्द को सीखना है तो पर्यायवाची भी सही है। विलोम शब्द करके थोड़ा समझ में आ जाएगा, वो भी ठीक है। लेकिन अगर सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उन शब्दों को वाक्य करके, मतलब उनका प्रयोग करके अगर सिखाओगे, शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बना के, तो वो सबसे बेस्ट होगा। तो सी ऑप्शन लिखा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस विधि से तो क्या पता चलता है। इससे अध्यापक को पता चलता है कि छात्र पाठ को कितना समझ रहे हैं। दूसरा कि छात्र आत्मविश्वास पैदा होता है और बढ़ता रहता है, ये बताया गया है। तीसरा ऑप्शन कि छात्रों को जो है अपनी बात ढंग से पूछने का प्रशिक्षण मिलता है। ये लगभग सही आंसर सभी दिख रहे हैं आपको। ठीक है, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। इनमें से सभी भी ऑप्शन आपका है। ठीक है, इसीलिए सभी ऑप्शन सही भी हैं और उपयुक्त सभी भी दे दिए हैं, तो इसीलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाथ से काम करने से छात्रों में क्या होगा। शारीरिक शक्ति बढ़ती है, या झिझक दूर होती है, परिश्रम करने की आदत पैदा होती है, या आत्मनिर्भर पैदा। देखो, झिझक दूर होती है, इससे कोई लेना देना नहीं है। शारीरिक शक्ति बढ़ती है, ये भी जरूरी नहीं है। और परिश्रम करने की आदत पैदा होती है, ये हो सकता है। और आत्मनिर्भर पैदा होता है, ये भी है। तो इनमें से बेस्ट होना। ठीक है, परिश्रम करने की आदत हो सकती है, लेकिन आत्मनिर्भर, क्योंकि लिखने से, हाथ से काम करने वाला खुद से लिखने से आत्मनिर्भर पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है शिक्षक को निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। एक शिक्षक को अध्ययन करता रहना चाहिए ताकि अपनी शैक्षिक योग्यता बढ़ा सकें, जब बच्चों को ड्रॉप बना सके। ये तो बिल्कुल नहीं चला वाला। अपने शिष्यों के लिए जो है अधिक उपयोगी बन सके, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अपने सहकर्मियों के बीच प्रतिष्ठा पा सके। प्रतिष्ठा पाना जरूरी नहीं है एक शिक्षक के लिए। ठीक है, अपने शिक्षकों के साथ वो भी। तो बताना है कि यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो देखो, अपनी शैक्षिक योग्यता बढ़ा के भी कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अपने शिष्यों के लिए जो है अधिक उपयोगी बन सके। तो अगर शिष्यों के लिए ज़्यादा, मतलब बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा उपयोगी बनेंगे, वो सबसे बेटर होगा। तो सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि क्वेश्चन है, यदि आपको कहीं प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए तो आप, अगर मतलब किसी ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जाता है, तो शिक्षकों से नई नई गतिविधियां सीखेंगे, और या शिक्षण की नई नई विधियां सीखेंगे, या अनुभवी अध्यापकों से अनुभव सीखेंगे, या उपयुक्त में से सभी। तो सभी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहे हैं, बिल्कुल सी डी ऑप्शन होगा। अगला है कि अध्यापक बनने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। तो टीचर ट्रेनिंग, जैसे आप लोगों ने बीएड में टीचर ट्रेनिंग की होगी, ठीक है, और
क्यों जरूरी है ये? क्योंकि आपने ठीक है इंटर्नशिप की, मतलब वो आप इंटर्नशिप के रिव्यू, तो उस टाइम पे क्यों ऐसा ज़रूरी हो जाता है बताया गया है। इस काम के लिए जो है यहाँ पर इस परीक्षा का पास करना ज़रूरी है, या इस ट्रेनिंग से अध्यापक को मान्यता मिलती है, या इस ट्रेनिंग से जो है उसे कक्षा निरीक्षण के मूल आवश्यक सिद्धांतों का ज्ञान होता है, और इस ट्रेनिंग से अध्यापक की अभिरुचि का पता चलता है। तो बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है, सबसे बेस्ट है। ठीक है, देखो परीक्षा का पास होने का जरूरी नहीं है, अध्यापक को मान्यता मिली ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, और ट्रेनिंग के लिए अध्यापक की अभिरुचि का पता चले ये रुचि हो सकता था, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन सी ऑप्शन है कि ट्रेनिंग से उसे कक्षा शिक्षण के मूल और आवश्यक जो सिद्धांत हैं उनका ज्ञान हो सके, मतलब कि भाई कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, किस तरह करना चाहिए, बच्चों को ट्रीट कैसे करना चाहिए, उन ट्रेनिंग से ये फायदा होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? पुस्तक करता है, खेल का मैदान करता है, वार्षिकोत्सव करता है, प्रार्थना सभा करता है। बेस्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस तरह क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो यहाँ पर कह रहे हैं लोकतांत्रिक मूल्यों का, तो पुस्तक कर सकता था, वार्षिकोत्सव ये सामाजिक हो गया, सोशल वाला हो गया, खेल का मैदान यहाँ इंटरेक्टिव कर सकते हैं, प्रार्थना स्थल, ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ पर छात्रों के लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की जा सकती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षक को जो है कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो शिक्षक को कौन सा शिक्षण के कार्य पूरी तरह से ध्यान रखना कि छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़े, हो सकता है, कोई छात्र इधर से उधर ध्यान न दें, ये भी हो सकता है, और पाठ पढ़ाने का कार्य ठीक है कालांश के समय में पूरा होने के जो टाइम पीरियड आपका रहता है, जैसे 35 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट जो भी रहता है, उसी में आपका काम कंप्लीट हो जाना पढ़ाने का, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सभी लोग सभी आंसर सही है। अगला है कि बालकों को जो है गृह कार्य दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? बालकों को दंड देने के लिए नहीं, दंड देने से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। कक्षा अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए ये हो सकता है। विद्यालय की गंभीरता को संदेश देने के लिए नहीं, ये जरूरी नहीं संदेश देने के लिए। बालकों को घर में व्यस्त रखने नहीं, ये भी जरूरी नहीं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, व्यस्त रखने के लिए कौन देता है? एक सफल अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? परीक्षा उत्तीर्ण करने में बालकों की सहायता करना। परीक्षा उत्तीर्ण करना ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अच्छा खिलाड़ी बनाने हेतु बालकों की सहायता करना। अच्छा खिलाड़ी, खिलाड़ी जरूरी नहीं कि खिलाड़ी ही बने, कुछ और भी बन सकता है वो, ये भी उतना सेटिस्फाई आंसर नहीं दिखता, क्योंकि खिलाड़ी ही बने ही, अगर यहाँ पर सामाजिक विकास के लिए बोलते तब तो कह सकते थे। बालक में जो है चिंतन योग्यता का विकास करना, ये हो सकता है। चिंतन मतलब मनन करना या सोचने समझने की क्षमता पैदा करना। बालकों में पुस्तकों के प्रति प्रेम पैदा करना, पुस्तकों पर प्रेम करना ये भी हो सकता है, लेकिन चिंतन की जो योग्यताएं हैं वो विकसित, मतलब कि अपने एबिलिटीज जो है योग्यताओं योग्य बनाना बच्चों को, ये सबसे बेस्ट है। जरूरी नहीं कि पुस्तक के प्रेम पैदा ही हो, ठीक है। बच्चा पुस्तक के साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि खेल में भी अच्छा हो सकता है। तो इसीलिए जो है योग्य की योग्यताएं, उनकी क्षमताओं को बढ़ाना, ये एक शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है विद्युत प्रताड़ना, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक या दर्द से बचना उदाहरण है। तो मतलब इलेक्ट्रिक शॉक अगर ये है तो बचना इसका किसका उदाहरण है? ये है आपका नकारात्मक पुनर्बलन का है, ठीक है, इससे नेगेटिविटी आएगी। और नेक्स्ट है कि कार्यक्रम बंध, ठीक है, क्रिया प्रसूत अधिगम कहते हैं जिसको, ठीक है। ये उदाहरण किसने दिया? क्रिया प्रसूत के किसने नहीं दिया भाई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज थोड़ा टफ बना रखी इसमें, यही है, ठीक है। बाकी क्रिया प्रसूत ये आंसर आपका ए ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मानवीय अधिगम में निम्न में से कौन सा कारक अधिक महत्वपूर्ण है? तो मानवीय अधिगम में, ठीक है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट लर्निंग का होता है, सबसे ज़्यादा किस पर ज़्यादा फोकस करते हैं? पुनर्स्थापना, जिज्ञासा, पुनर्बलन, रुचि। रुचि हो सकता है, जिज्ञासा जरूरी नहीं है, पुनर्बलन जरूरी नहीं है, पुनर्स्थापना, ठीक है। पुनर्स्थापना मतलब कि इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है कि जब स्वतंत्र स्मरण करने की विधि द्वारा सीखते हैं तो अधिगम वक्र होगा। तो अगर स्वतंत्र रूप से सीखते हैं तो उसको बोलते हैं यू आकार का वक्र। तो अधिगम के वक्र, अधिगम के पठार, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखे हैं, प्रीवियस वीडियो में जाकर चेकआउट कर लेना, वहाँ पर डिटेल में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इनसाइट, ठीक है, अंतर्दृष्टि से सीखने की उदाहरण किसने दिया? इनसाइट किसने दिया? होलवर्क ने दिया, ठीक है, कोलर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ये बता रखा मैंने पहले। जो निष्पादन अधिगम का आधारित ना हो उसे क्या कहते हैं? जो निष्पादन अधिगम पर आधारित ना हो उसको कहेंगे आपका परिपक्वता, ठीक है, मैच्योरिटी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्मृति मापन हेतु सरलतम प्रणाली प्रयुक्त की गई है। तो स्मृति मापन के लिए
तो याद कराने के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है, पुनर्वर्णन, याद दिला के, ठीक है, पुनः याद दिलाने के बाद। टॉलमैन का सिद्धांत, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। टॉलमैन का क्या संज्ञानात्मक सिद्धांत है। लिखना उदाहरण है, तो लिखना किस चीज़ का उदाहरण है, ये आपका जो है प्रेरक और संवेदी अधिगम, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के ऑप्शन तो सीधे देख के कर सकते हो, लेकिन जो ये आपके क्वेश्चन होते हैं ना, ये इस तरह के, इनको चारों को अच्छे से ढंग से पढ़ना पड़ता है, फिर चारों ऑप्शन सही लगते हैं, सीधे से लिखते हैं। इसलिए इस तरह का प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। और इस तरह के क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं 2014 में। आप लोग देखना, पिछला 2014 पैटर्न और इस बार का पैटर्न सेम टू सेम है।